नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। भाई, एक फ़ायदे की बात आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। अगर कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आपको बता दूं, हरियाणा सरकार ने एससी के स्टूडेंट्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 सीटें निकाली है। और इस वक्त मैं हार्ट्रॉन कंप्यूटर सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से आप कोर्स करके इन एससी सीटों का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप एससी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर फ्री कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको हार्ट्रॉन के ऊपर आना पड़ेगा। हार्ट्रॉन का एड्रेस आपको बता देती हूँ, 542 विश्वकर्मा मंदिर रोड, ऋषि नगर, नियर बस स्टैंड हिसार। जी हाँ, बस स्टैंड के पास में ही हार्ट्रॉन का सेंटर है और यहाँ पर ही आकर के आपको ये फ्री कोर्स मिलने वाला है। चलिए एक बार आपको अंदर की विजिट करा देती हूँ कि किस तरीके का स्टूडेंट्स का रवैया यहाँ पर रहता है और कैसा एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मेरे साथ हार्ट्रॉन के सेंटर हेड राजीव मोंगा जी मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्कीम किसके लिए है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि आखिरकार फ्री के अंदर कोर्स हो रहा है। तो किस तरीके का ये कोर्स है? ये जो कोर्स है वो एससी स्टूडेंट्स, एससी कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोर्स है। इसमें कोई भी फीस वगैरह कोई भी चार्ज नहीं की जाती। वैसे जैसे इस कोर्स की फीस 23,600 रुपये फीस है जी। अगर कोई भी जनरल वैसे कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए या एससी का भी कोई आता है पढ़ने के लिए तो 23,600 रुपये फीस देनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन एससी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी फ्री है, मतलब उसको कोई भी पैसा नहीं पे करना। चाहे वो स्टडी मटेरियल हम जो भी देंगे उनको वो बिल्कुल फ्री रहेगा, या बैग्स जो उनको मिलेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात होने वाली है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको ये कोर्स कराया जा रहा है। तो सर, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं? इसमें 3 कोर्स हैं। एक तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो DCA के नाम से है, और अकाउंट्स के लिए जैसे कई स्टूडेंट अकाउंट पे चले जाते हैं तो उनके लिए DCAA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडिट कोर्स होता है, अकाउंटिंग कोर्स होता है। हाँ। और एक डिजाइनिंग का कोर्स है, DTP कोर्स जिसे बोलते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स होता है। उसमें जैसे कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कोई विजिटिंग कार्ड बनाया है, कोई पैम्पलेट बनाया है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वेब डिज़ाइनिंग नहीं, वेब डिज़ाइनिंग तो आ जाता है आपका इंटरनेट से रिलेटेड। जैसे मान लो कोई वेबसाइट्स बनानी है तो वेबसाइट्स का काम नहीं आता। बेसिकली जो पंपलेट डिजाइनिंग है, विजिटिंग कार्ड डिजाइन, न्यूज़पेपर का जो काम है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात होने वाली है। आपको सारे के सारे कोर्स जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाने वाले हैं। आपसे ये जानना, तो हमारे पास ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर बिल्कुल भाई, सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 सीट्स मिल रही हैं, सभी को 100 सीट्स मिलेंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन वगैरह होगा। तो स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसके अंदर और कहाँ कहाँ पर जो है ये कोर्स होने वाला है? स्टूडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो +2 रहेगी मिनिमम, और वो एससी कैंडिडेट होना चाहिए और हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए, जब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। मेनली जो ये कोर्स है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी सेंटर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई होगा। hartrontraining.in साइट है, वहाँ पर जाकर इस कोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट वाइड पूछना चाहूँ कि कितनी सीट है, तो कितनी सीट है? हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 100 सीट्स हैं। अच्छा। बाकी अगर देखो एडमिशन ज़्यादा आ गए तो हो सकता है सीट्स कम या ज़्यादा भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे हाथ में नहीं होता वो। यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर ये कोर्स आपको फ्री करवाया जाने वाला है। एससी कैंडिडेट के लिए ये कोर्स है और आपको बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 सीटें निकल रही हैं। अगर 100 सीटों की बात करूं, मान लीजिए कि अगर कोई, पहले तो ये बताइए कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा? मेरिट बेस पे होगा, प्योरली सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का नंबर कम है और उसको हमने एडमिशन दे दिया, ऐसा नहीं होगा, प्योरली मेरिट बेस के ऊपर। अच्छा, प्योरली मेरिट बेस के ऊपर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला। अगर लड़का है और लड़की है, दोनों के सेम
मार्क्स आते हैं तो उसके अंदर सिलेक्शन किसका होगा? उसमें लड़कियों का होगा, उसमें लड़कियों को प्रेफरेंस मिलेगी। वही हरियाणा सरकार की तरफ से लड़कियों के लिए ये सौगात के रूप के अंदर फ्री कोर्स करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर की जो मांग है वो हर फील्ड के अंदर होती है, हर जॉब के अंदर होती है। तो सर इसका कितना फ़ायदा होने वाला है स्टूडेंट्स को? बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो जो बिल्कुल कंप्यूटर के टच में नहीं है, जिनको कंप्यूटर्स बिल्कुल नहीं आता, उनको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है करने के लिए, और वो आगे फिर रोज़गार भी मिलता है उनको, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उनमें काम करने का, उनको पता भी चलता है। टाइपिंग्स वगैरह भी सिखाते हैं हम, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सिखाते हैं, ताकि वो हर जगह जाके काम कर पाए। लगभग 30 के राउंड सबकी स्पीड भी बनवा देते हैं हम। बिल्कुल, आज के ज़माने में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर बेसिक आपको कंप्यूटर नहीं आता तो शायद आपको कोई रखेगा भी नहीं जॉब पे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो काम ही नहीं चलता। क्योंकि कहीं पे भी जाएं, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करें तो पहले पूछते हैं कंप्यूटर आता है नहीं आता, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तो सभी को आनी भी चाहिए। तो स्टूडेंट अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके अंदर? इसमें hearton.org साइट में जाके भी देख सकता है, या डायरेक्ट heartontraining.in साइट पे भी जाकर अपना डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट होंगे 10th +2, आधार कार्ड, SC सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये अप्लाई करना पड़ेगा, और फोटो भी अपना अप्लाई डालनी पड़ेगी। तो उसका जो साइज़ है वो प्रिस्क्राइब होता है, मतलब 1 MB से बड़ा ना हो, ठीक है। 1 MB से ज़्यादा होगा तो वो फिर लेगा नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपना पहले इकट्ठा कर लें, और फिर उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर दें। तो इसके अंदर सिलेक्शन का कैसे पता चलेगा? वो ऑनलाइन जैसे वो डालेंगे, हम उसको मेरिट वाइज बनाएंगे कि +2 में कितने नंबर हैं, उसके हिसाब से वो मेरिट का हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर क्या कोई इस तरीके का क्राइटेरिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है? हाँ, मतलब नहीं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक ही जगह अप्लाई कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 2 जगह अप्लाई कर दे, या मान लो किसी और स्कीम के अंदर वो पहले से ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहा है और वो दोबारा अप्लाई कर दे, तो वैसा नहीं है। मतलब एक कोर्स में एक ही बच्चा अप्लाई कर सकता है और एक ही जगह अप्लाई कर सकता है। अच्छा, प्रोसीजर किस तरीके का रहता है जब अप्लाई करते हैं? क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और बाहर ऑनलाइन फॉर्म भरने के अंदर दिक्कत आती है, तो एक बार सर आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए किस तरीके का प्रोसीजर रहता है। देखो, पहले या तो वो किसी भी साइबर कैफ़े पे जाके भी कर सकता है, या मान लो किसी भी सेंटर, हार्टन सेंटर पे भी जाके वो अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। क्योंकि वहाँ जाके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ले आएगा, हम उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे और उनको एक रिसिप्ट दे देंगे, और फिर वो दोबारा सिलेक्शन भी होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, वहीं से जाके उसको पता चल जाएगा। तो आपकी वेबसाइट जो है heartontraining.in, इसके ऊपर जा करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसकी पर्सनली हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का हमें पता नहीं कि किसने अप्लाई किया है, और डायरेक्ट वहीं पर जाकर ही देखना पड़ेगा। तो ये थे मेरे साथ राजीव मोंगा जी, जो हार्ट्रॉन के सेंटर हेड है, और इन्होंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर इतनी सारी जो है कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर कोर्स कराए जाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, और अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो एक बेहतरीन मौका आपके लिए यहाँ पर है। भाई वाह, पहली ऐसी मैंने यहाँ पर ये लैब देखी है जिसके अंदर कोरोना टेस्ट जो है वो तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोरोना के लिए पूरी की पूरी प्रिकॉशन ली जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि बीच बीच में आकर के यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप टेम्परेचर चेक करने के लिए लगभग 1 घंटे में कितनी बार आ जाते हैं लैब में? मैं 2 से 3 के बार डेली चेक करता रहता हूँ। अच्छा, 2-3 बार थोड़े थोड़े समय के अंतराल के अंदर आप चेक करते रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका बुखार तेज हो, 99 से ऊपर पहुंच जाता है, उसको घर भेज देते हैं 10 दिन के लिए, ताकि उसकी रिपोर्ट आए, सर को दिखाएं, उसके बाद उसकी क्लास लगती है। और क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप? मैं सर मैम ये अपना सैनिटाइज करवाता हूँ सबको। अच्छा। मान लो अपना कोई बच्चा मास्क नहीं करके आता, उसको मास्क करवाता हूँ पहले आके, फिर सैनिटाइज करवाता हूँ, उसके बाद मैं उसको लैब में आने देता हूँ। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया हो तो? मास्क नहीं लगाया होता तो हम उसको कह देते हैं भैया पहले मास्क लेके आओ, फिर आओगे, फिर आपका सैनिटाइज होगा, बुखार टेस्ट होगा, उसके बाद आपको अंदर आने देंगे। भाई बेहतरीन है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जो है खतरा महसूस नहीं होने वाला। कोरोना के अंदर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एडमिशन भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी की पूरी प्रिकॉशन यहाँ पर ली जा रही है।
अगर मास्क नहीं लगाया है तो घर भेज दिया जाता है। अगर टेम्परेचर 98.7 या 99 से ज़्यादा टेम्परेचर आता है तो उसको घर भेज दिया जाता है 10 दिन के लिए। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ पर दोबारा से वो अपना कोर्स स्टार्ट कर सकता है। तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, खतरे की कोई बात नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे लेकर के चलती हूँ और भी नज़ारे आपको दिखाती हूँ इस लैब के। बच्चों से तो मैंने आपकी बात करवा दी, चलिए क्लास के अंदर आपको लेकर के चलती हूँ और टीचर से भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ नया जो है इस बार कंप्यूटर क्लासेस के अंदर बच्चों को दिया जा रहा है। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। हितेश जी, आप बच्चों को क्या अलग दे रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस के अंदर अक्सर दिखाया जाता है कि बोर्ड के ऊपर तो पढ़ाई होती है, लेकिन मैंने सुना है अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रोजेक्टर भी यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से मॉडर्न रूप से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करवा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ हमारे पास नॉर्मल है तो हम बोर्ड पे टीच कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल स्ट्रेंथ है तो आप देख सकते हो एक पीसी पे 2 या 4 स्टूडेंट बैठ के देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो हम ऐसा करते हैं, प्रोजेक्टर को ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे मतलब गैप के साथ बैठ जाते हैं और इजी वे से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा। तो ये बेनिफिट होता है बच्चों को, मतलब आई कांटेक्ट भी सामने रहता है और टीचर को भी पता लग जाता है कि वो क्या सामने चल रहा है और हम क्या सीख रहे हैं। इससे हमें भी बेनिफिट होता है और बच्चों को भी अच्छे वे से समझ आता है। अच्छा, आपकी बात करूँ तो क्या प्रोफेशनली आपने कोर्स किया हुआ है और उस प्रोफेशनल कोर्स का बच्चों पे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले इन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट यही होता है कि जो कोर्स हम इनको करवा रहे हैं वो टीचर को अच्छे से ओवरव्यू होना चाहिए जी। तो सबसे पहले हमने भी जो अपने सेंटर का HDCS कोर्स है ये किया हुआ है, तो उस बेस से हमें पता है कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर आते हैं और किस वे से बच्चों को वो करवाना है। जैसे कि हमारे टाइम में हमें डाउट आया था कि इस वे से हम बच्चों को करवाएं तो उनका वो डाउट क्लियर हो जाए। बिल्कुल, अगर टीचर ने वो कोर्स किया हो तो बच्चों को समझने में बेहद ही आसानी होती है उनको, क्योंकि ये पता होता है कि क्या वहाँ पर मिलने वाला है, क्या जो है आगे एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। क्योंकि पहले के कोर्सेज़ के अंदर ये होता था कि टीचर जो है खुद ही प्रोफेशनल नहीं होते थे, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं हो पाता था। चलिए आपको आगे लेकर के चलती और दिखाती हूँ। एक मेन बात जो है यहाँ पर हार्ड्रोन क्लासेस के अंदर ये है कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स तो करवाया ही जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर हार्डवेयर लैब भी मिलने वाली है। जी हाँ, कंप्यूटर लैब के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन हार्डवेयर लैब जो है यहाँ की खास रहने वाली है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर कोई भी तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसको यहाँ पर मौजूद हार्डवेयर टीचर ठीक करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी सर कि किस तरीके से आप इस हार्डवेयर लैब का संचालन कर रहे हैं और कितना समय हो चुका और किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज जो है बच्चों को दे रहे हैं? यहाँ पे मेरा 1 साल हो चुका है और यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर बाई चांस कोई भी दिक्कत होती है साथ के साथ ही उसको दूर किया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। और साथ में बच्चों के अगर पर्सनल लैपटॉप भी हैं, उनमें कोई सॉफ्टवेयर डालने में कोई दिक्कत है, वो भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ठीक करवाते हैं। अच्छा भाई, यहाँ से आप कोर्स तो करिए ही करिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पर्सनल लैपटॉप के अंदर यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ब्रांच के अंदर की विजिट तो करवा दी, चलिए बच्चों से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस हार्ड्रोन क्लासेस के बारे में। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोर्स आप यहाँ पर कर रही हैं? 1 ईयर HDCS कोर्स। कहाँ से आई हैं? हिसार आज़ाद नगर। हिसार से ही है। तो किस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है और क्या टीचर्स जो आपको सिखाते हैं वो अच्छे से सिखाते हैं? यस मैम, बिल्कुल अच्छे से सिखाते हैं। सारे टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और अगर हमें डाउट होता है तो हम फर्दर 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम पूछ लेते हैं तो टीचर्स बता देते हैं। अगर और लैब्स की बात करूँ उससे हार्ड्रोन को कैसे डिफरेंट मानती हैं? मैम, और लैब्स में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स की ना संख्या ज़्यादा होती है तो उस वजह से क्या होता है टीचर ध्यान नहीं दे पाता। तो और यहाँ ऐसे रहता है कि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं जी। तो मतलब आई टू आई कांटेक्ट रहता है टीचर्स के साथ और वो पर्सनली और इंडिविजुअली भी हमें सिखा देते हैं, करा देते हैं, जो भी डाउट होता है वो बता देते हैं। अगर क्लासेस के बाद की बात करूँ तो क्या क्लासेस के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो टीचर सॉर्ट आउट करवा देते हैं? बिल्कुल, वो ये रहता है कि वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि अगर कुछ पूछना है हमें आफ्टर क्लास, हमें कोई डाउट है तो हम पूछ लेते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हैं, हम कह देते हैं सर ये चीज़ नहीं आ रही या मैम ये चीज़ नहीं आ रही, तो वो बता देते हैं। हार्ड्रोन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर लैब है, एक लैब के अंदर तो मैंने आपको सारा दिखा दिया। चलिए आपको दोबारा से दूसरी लैब के अंदर लेकर के चलती हूँ और यहाँ पर दिखाती हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरीके से यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि लगातार सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कर रहे हैं आप? मैम टैली कर रहा हूँ। टैली कर रहे हैं। कितना टाइम हो चुका है यहाँ आते हुए?
मैम 4 मंथ हो गए। 4 मंथ हो चुके हैं। 4 मंथ के अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि जो आपको पहले नहीं आता था और अब ज़्यादा आने लगा है? मैम अब तो टैली में मतलब पहले स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं आता था जैसे, तो अब तो मैम थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया टैली का करते करते यहाँ पे, और मैम अच्छी नॉलेज भी मिल रही है। अच्छा, कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पर कोर्स करते हुए और क्या हार्ट्रॉन आपको अलग दे रहा है? मेरे को 1 ईयर हो चुका है, HDCS का कोर्स कर रही हूँ मैं। जी। टीचर्स भी वेरी कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा कराते हैं, बल्कि जो मेरा कोर्स है उससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे बेसिक नॉलेज की देते हैं वो। हाँ। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है गर्ल्स के लिए भी, और अदर वैकेंसीज भी जो अपडेट है वो हमें देते रहते हैं। स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है टीचर्स ने, तो उसमें डेली की डेली अपडेट वो देते रहते हैं। भाई ये कोरोना काल था जिसके अंदर सभी के सभी बेरोजगार हो गए, लेकिन कंप्यूटर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी समय के अंदर रोजगार दिला सकती है। और उसी का एक उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर लगे हुए कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा कोर्स है जिसे आप किसी भी फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं और जो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जितनी जानकारी हो सकती थी उतनी तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैं नंबर बता दूँ 9812042279 और दूसरा नंबर है 9991824365। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जो वेबसाइट है www.heartron.org.in। यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है फ्री कंप्यूटर कोर्स को लेकर के। अगर आप भी कंप्यूटर कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हार्ट्रॉन सेंटर पर आइए और इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरीके की अपडेट से रूबरू करवाती रहूँगी, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।